ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 1 जुलाई के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज प्यारे बाबा हम सब बच्चों को समझाते हैं कि अब आप सबकी बुद्धि के अंदर पूरे ज्ञान का सार आ गया है, तो अब चित्र उठाने की भी दरकार नहीं। जो हमारी 7 डेज़ की बेसिक कोर्स की चित्र प्रदर्शनी है, तो बाबा कहता वो तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई है सार के रूप में। अब सारी सृष्टि के मनुष्य मात्रों को सिर्फ एक ही बात याद दिलाओ कि अपने आप को आत्मा समझकर आत्मा के बाप परमात्मा को याद करो, क्योंकि वो पिता ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। प्रश्न है आज की मुरली का, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। बाबा कहता पिछाड़ी में तुम बच्चों की बुद्धि में इस ज्ञान का तंत सार रह जाएगा। हमारी बुद्धि में रहेगा कि अब मुझे जाना है अपने घर निराकारी आत्माओं की दुनिया में, फिर उस निराकारी आत्माओं की दुनिया में वहां पर कुछ समय विश्राम करने के बाद हम सब आत्माएं पुनः पाठ बजाने के लिए तैयार होकर इस सृष्टि पर आएंगे चक्र के अंदर। सबसे पहले सूर्यवंशी का पाठ बजाएंगे, फिर चंद्रवंशियों का, फिर वैश्यवंशियों का, फिर शूद्र और ब्राह्मण वंशी बनेंगे। फिर से कल्प के अंत में शिव बाबा आएंगे हम बच्चों को गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाने के लिए। तो बाबा बार बार हम बच्चों को बुद्धि में सृष्टि चक्र को फिराने के लिए कहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, निरंतर स्वयं का दर्शन करते रहो कि मैं आत्मा 4 युगों में 84 जन्मों का पाठ बजाने वाली सतयुगी सूर्यवंशी आत्मा, त्रेता में मैं आत्मा चंद्रवंशी के रूप में क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेती हूँ, द्वापर में वैश्य वर्ण में 21 जन्म लेते हैं, और फिर द्वापर के बाद कलयुग में आत्मा शूद्र वर्ण में 42 जन्म लेती है, और कलयुग के अंत में आत्मा की अवस्था जब एकदम तमो प्रधान हो जाती है, चढ़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं, तो पुनः हम सब आत्माओं को फिर से रिचार्ज करने के लिए आत्मा के अंदर आत्मिक शक्ति, आत्म बल, पवित्रता का बल भरने के लिए वो सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा ब्रह्मलोक से इस धरा पर आ जाते हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम सब आत्माओं को पुनः ज्ञान और योग से जीवंत करते हैं। हमारे अंदर फिर से वो सत्युगी संस्कारों की पुनः जागृति करते हैं, और हम सब आत्मा रूपी बैटरियां फिर से उस परमात्मा से बुद्धि योग लगाने से चार्ज हो जाती हैं। तो बाबा कहता है कि सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराते रहो, तो व्यर्थ के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे, पर दर्शन पर चिंतन से बच जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बार बार इस ज्ञान को, इस चक्र के ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे, तो दूसरों को समझाने के लिए भी हमें चित्र उठाने की दरकार नहीं रहेगी। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। बाबा कहता बच्चे अपना टाइम सफल करना है, अपने टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम युग पर जो आत्मा अपने हर एक संकल्प को, अपनी हर एक सांस को जो वैल्यूबल समझकर व्यतीत करती है, तो बाबा कहते हैं वो वैल्यूबल रतन बन जाते हैं। तो मुझे मेरे एक एक सेकंड, एक एक सांस की इतनी वैल्यू होनी चाहिए
कि मैं इसको बड़ा अनमोल बनाकर, सोच समृद्धि में रहकर, परमात्म समृद्धि में रहकर अपने संगम युग के एक एक सेकंड को व्यतीत करूं, क्योंकि ये एक एक सेकंड पद्मों की कमाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा हम बच्चों को समय को सफल करने का अटेंशन रखने के लिए कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर खोलने हैं जहां पर आत्माएं आकर सुख और शांति का वर्षा पाएं, उनके मन को चैन और सुकून मिले, रोते हुए चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, निर्बल आत्माओं के अंदर बल आ जाए। तो ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स, ऐसी रूहानी यूनिवर्सिटी खोलने में अपने स्थूल धन को सफल करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेवा है, आत्माओं की सेवा। वरदान है आज की मुरली का, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। बाबा कहते हैं जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। किसी के मन में क्या चल रहा है वो कैसे प्रत्यक्ष होता है, जब थॉट, वर्ड और एक्शन में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि आपके कर्म ही आपकी सोच और आपके बोल को प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। चाहे अपनी रूहानी दृष्टि या खुशनुमा चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये खुश रहना, खुशनुमा चेहरा, रूहानी दृष्टि, यह भी कर्म है। तो बाबा कहते हैं अपने शुभ व श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ऊंच ते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करो। एक उदास भरी दुनिया में जब हमारे खुशनुमा चेहरे आत्माओं को दिखाई देंगे तो वो पूछेंगे ना, आप इतने खुश क्यों हो, आपको ऐसा बनाने वाला कौन? तो हमारे खुशनुमा चेहरे के द्वारा उस सर्वशक्तिवान भगवान की प्रत्यक्षता होगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जैसे राइट हैंड के द्वारा शुभ कर्म करते हैं, आप भी बाबा के राइट हैंड बच्चे बनो। स्लोगन है आज की मुरली का, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारों का टाइटल है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। बाबा कहता है जो निरुत्साहित आत्माएं हैं, हिम्मतहीन आत्माएं हैं, उनको अपनी वाणी की शक्ति के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति देकर उन्हें हिम्मतहीन से हिम्मतवान बना दो, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। मनसा सेवा करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को संचित करके रखो। ये हैं आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हम सब बच्चों के प्रति। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।